कई बार भीतर ही भीतर हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस कार्य को करने की आवश्यकता हमको है भी या नहीं। इस कार्य की ओर जाएंगे तो इसको पूर्ण करने की ताकत भीतर है भी या नहीं। हम इस कार्य के प्रति जिम्मेदारी उठा सकते हैं भी या नहीं। हम रुचि के साथ में किसी भी कार्य के साथ जुड़ रहे हैं भी या नहीं। बिना मन किसी भी कार्य के जुड़ जाना और वहाँ स्वयं को बढ़ाते चले जाना, प्रत्येक दिन खुद को भी तनावग्रसित करना और जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी तनाव सामने परोसते चले जाना, ये कई बार उन कार्यों के साथ में निकल कर आती हुई गतिविधियां हैं जहां हम अरुचि के साथ में जुड़ते हैं, मन के भीतर के तारतम्य में स्थापित नहीं हो पाते। नौकरी पेशा जीवन की ओर गए, उस नौकरी की ओर बढ़े जहां हमारी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। हम प्रत्येक दिन 8 से 9 घंटे वहां जा रहे हैं और पुनः लौट कर आ रहे हैं। हासिल क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे उलझने जिसकी हमको आवश्यकता नहीं थी, जो हमारी ऊर्जा को समाप्त कर रही है। साथ ही साथ हासिल क्या कर रहे हैं? रुपए पैसे की स्थिति जिससे आजीविका चल रही है, किंतु जब हम वहां अपनी सोच और समझ को बढ़ा ही नहीं पा रहे, जो प्रयास कर रहे हैं कि वहीं खुद को सरवाइव करवाते चले जाएं, उसके बाद में जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, पैकेज बढ़ते चले जाते हैं, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर ये लगने लगता है कि जहां है वहां ठीक है, और एक दिन ऐसा लगता है कि ये कार्य जो हमने किया ठीक है, जिंदगी चलती रही और इसी तरह से हम सेवानिवृत्ति की ओर भी बढ़ गए। किसी प्रोजेक्ट के साथ में आप जुड़े, वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जहां से उसकी बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, किंतु हम उन उम्मीदों को पूर्णतया पहचान नहीं पा रहे थे। वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था और हम क्या समझ रहे थे, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। किंतु हमने उसका जिम्मा उठा लिया, चलने की शुरुआत कर दी। ये लगा कि कुछ आर्थिक प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, जो संबंध है वो भी चलते चले जाएंगे। किंतु जब उस सफर की ओर चले, मालूम चला कि उन रिसोर्सेस के साथ में हमारा कोई भी सिमेट्रिकल फ्लो है ही नहीं, हम सिर्फ चल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में न व्यक्ति स्वयं कहीं पहुंचता है, न अगले को कहीं पहुंचाने वाला होता है। जब भी हम किसी ऐसे कार्य के साथ में हों और लगता है कि यहां से कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाएंगे, एक बार स्वयं से कहने की आवश्यकता है कि इस अरुचि के साथ में बिना भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़े हम जब कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं, तो फिर अपने रास्तों को परिवर्तित किया जाए, मार्ग को परिवर्तित करके देखा जाए। अन्यथा स्वयं के भीतर की कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच, भीतर के तनाव बढ़ते चले जाते हैं। व्यक्ति कई बार अपने करियर की शुरुआत के अंदर सारे ही प्रेशर को, जो घर परिवार की ओर से होते हैं, मित्रों की ओर से होते हैं, किसी रिलेशन की ओर से होते हैं, उनको दरकिनार करके ये निर्णय ले लेता है कि नहीं, ये कार्य हमारा नहीं है, स्वयं के कार्य की ओर जाएंगे। इस क्षेत्र के साथ में भले ही हम चल पड़े हैं, किंतु हम परिवर्तन की ओर जाएंगे। कई बार हमने ये भी देखा है कि एक महानुभाव बीटेक की ओर चले जाते हैं, 2 वर्ष बाद लगता है कि यहां कर तो बेहतर रहे हैं, अंक जो आ रहे हैं वो ठीक हैं, किंतु हमारी रुचि यहां पर नहीं है, और वो व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष के साथ में परिवर्तन की ओर भी चला जाता है। मैनेजमेंट की ओर चलता हुआ व्यक्ति 25-26 साल की उम्र के अंदर ये सोचता है कि अब यहां इंटरेस्ट नहीं है, आईटी फील्ड हमको ज्यादा रिझाता है, आकर्षित करता है, हम उस ओर बढ़ जाते हैं। वहां पर निर्णय की ताकत एक अदम्य क्षमता के साथ में जुड़ी होनी चाहिए, अन्यथा उस समय के तनाव व्यक्ति को घेरने लगते हैं। तो हम जहां पर भी हों, जिस हिसाब से भी चल रहे हों, जो भी कार्य कर रहे हों, यदि वो बिना मन के हो, तो एक बार उससे दूर होने की आवश्यकता है। और स्वयं की रुचि जहां है, स्वयं की ऊर्जा जहां जुड़ती है, स्वयं ने जो शिक्षा का एक तरह से माध्यम अपनाया है, लोगों के माध्यम से हमको जो हमारे बारे में ज्ञात हुआ है, भीतर की स्थितियों का आकलन करके हमने जो स्वयं के बारे में जाना है, यदि हम वहां जुड़ते हैं, वहां बेहतरी की ओर जाते हैं, तो जीवन को एक नया नाम देते चले जाते हैं। ये व्यक्तिगत सोच का स्तरीय प्रश्न भी है। हम अपने साथ इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, तो एक स्पष्टता मन के भीतर से सम्मुख निकल कर आने वाली होती है।
आज ये एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम भावी भविष्य में 5 वर्षों और 10 वर्षों के साथ में चाहते क्या हैं। जो आज कार्य कर रहे हैं उसी बुनियाद के साथ में ये वर्ष जुड़े होते हैं। तो इसी वजह से ये विचारणीय आधार अपने साथ लेकर चलने का प्रयास हम जरूर करें। ये तो एक स्थिति रही। वहीं आप देखिएगा कि चतुर्थ भाव जो संतुष्टि के साथ में स्थितियों को दर्शाता है, मानसिक सुख का आधार भी दर्शाने वाला होता है। वहीं जो भूमि संबंधित स्थितियां होती है वो भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। जो भी हृदय से संबंधित इच्छा शक्ति के आधार होते हैं वो भी चतुर्थ भाव आधारक हैं। माता से स्नेह, वात्सल्य, नेटिव प्लेस के साथ में क्या पोजीशंस रहेंगी, वो सब कुछ फोर्थ हाउस। वहीं वाहन संबंधी सुख भी जो होते हैं वो चतुर्थ भाव के साथ में देखे जाते हैं। परंतु ये जो द्वितीय केंद्र की स्थिति है, इन सब से दूर हटकर जो हम व्यक्तिगत जीवन के अंदर स्वयं को मानसिक सुख कर्म के साथ में देने वाले होते हैं, वहां पर भी एक जुड़ाव देने की प्रवर्तमान आधार चतुर्थ भाव रहता है। यानी जो भी कार्य हमने किया उसके रिफ्लेक्शंस के अंदर प्राप्त क्या हुआ, ये जो गणना नजर आती है वो भी चतुर्थ भाव के साथ में है। और फोर्थ हाउस के साथ में कौन से ग्रह की पोजीशन है, एक बार ये स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति जान पाता है कि किस माध्यम से हम अपनी संतुष्टि को ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिएगा कि हमने किसी कार्य की शुरुआत की, उसके रिफ्लेक्शन के अंदर हम आगे बढ़े, आजीविका चलने लगी, लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु स्वयं संतुष्ट नहीं है। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति किसी के साथ चर्चा करके ये ज्ञात कर सकता है कि हम संतुष्ट क्यों नहीं है। बृहस्पति का आधार चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा हुआ हो तो एक सफर तय करने के बाद में व्यक्ति जो खुद के हितैषी जन हैं उनसे चर्चा करके ये ज्ञात कर सकता है कि हम संतुष्ट क्यों नहीं है। वहां मंथन की स्थितियां भी निकल कर आती है, किंतु लोगों से चर्चा के बाद में बुध की प्रवृत्तियां जब भी होती है चतुर्थ भाव में तो वैसे भी नेष्ट कारक फल करते हैं बुध। और यहाँ बुध कहीं न कहीं ऐसे दुराव व्यक्ति को देते हैं, जिस भी कार्य के साथ में आप शुरुआत में जुड़ेंगे लगेगा कि नहीं यहाँ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, गलत कार्य के साथ में जुड़ गए हैं। तो चतुर्थ में बुध हो तो एक बार थोड़ा सा सफर किसी भी कार्य के साथ तय करने की आवश्यकताएं होती है। शनिदेव की स्थितियां आत्मविश्लेषण की ओर लेकर जाती है, वहां से स्पष्टता निकल कर आती है। सूर्यदेव जब भी होते हैं तो व्यक्ति को एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज देते हैं। जैसे जैसे वो अपनी एंग्जाइटी के ऊपर विजय प्राप्त करता है ये स्पष्ट उसको होने लगता है कि इस कार्य के साथ में जुड़े रहना है या नहीं। चंद्रमा चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में संवेदनाएं देते हैं। जब भी व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवर्तमान होगा वहां मानसिक सुख खोजने वाला होगा तो वो सबसे पहले लोगों की संवेदनाओं को ज्ञात करेगा कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस व्यापार में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके भीतर के भाव कैसे हैं। वो भीतर के भावों के अंदर और ज्यादा स्पष्टता निकल कर आई है या लोग उलझ गए हैं, व्यक्ति इस गणना के साथ में होता है। मंगल का आधार जब भी चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में होगा तो व्यक्ति ऊर्जा की तलाश के साथ में संतुष्टि खोजता है अपने कार्य क्षेत्र में। राहु और केतु की स्थितियां जब भी होगी तो केतु विरक्ति के भाव के साथ में लेकर चलेंगे। जैसे ही कहीं जुड़े आकस्मिक विरक्ति आएगी, किंतु जैसे ही सफर तय किया वहां पर आसक्ति के प्रवर्तमान आधार भी होंगे। राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो व्यक्ति सबकॉन्शियस से कॉन्शियस के अंदर ही एक लड़ाई तय करता रहता है। यहां गलत आ गए हैं, यहां शाम को लगेगा सही आ गए हैं, अगले दिन लगेगा कि नहीं गलती कर दी है। इसी उहापोह के अंदर व्यक्ति लंबा समय निकालने वाला होता है। तो ये एक स्पष्टता है जिसके साथ में व्यक्ति स्वयं को जोड़ने का प्रयास करे कि हम मानसिक सुख कर्म के साथ में कैसे दिख रहे हैं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद में हम आपके सम्मुख 28 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में ही है। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्रवार है, सूर्यदेव मकर राशि स्थान में गतिमान है और वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र परिधि आधार यहाँ सम्मुख रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप अपने खानपान पर आज नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी तरीके की यात्रा संबंधी स्थितियां सामने आती है, जब तक स्पष्टता सम्मुख नहीं हो तब तक हामी भरने से आप बचें। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कामकाज में इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे उसके मंतव्य क्या है, वो क्यों आपको जोड़ना चाहता है, क्यों इतनी जल्दबाजी में है, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक अपनी हामी को वहां पर भी संभाल कर रखें। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रगामी आधार आपके सम्मुख निकल कर आते चले जा रहे हैं।
यह निवेदन है आपसे कि रक्त संबंधी विकारों से आप जितना सावधान रहेंगे उतनी स्पष्टता यहाँ आप स्वास्थ्य को लेकर अपने लिए हासिल करने वाले होंगे। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे तनाव आपको यहाँ विचलित करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संभलें। वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में यहाँ एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमको बढ़ना कहाँ पर है, उसके बाद में ही उस स्थिति के साथ में आप जुड़िएगा, अन्यथा रुकना बेहतर। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ वृद्धि के संकेत हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता दोपहर के बाद में सम्मुख निकल कर आ सकती है। यही वो समय जहां आपके आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। तो आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कार्यों में आज खुद को गतिमान किया जा सकता है। शुक्रवार के इस दिवस विशेष में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभान्वित करने वाले स्तर के साथ में रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज नए अवसर सम्मुख आ सकते हैं। आप ये देखिएगा कि जो रुपया और पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जिसको आप भूल चुके थे कि यहाँ सब कोई संभावना नहीं बची है, वहाँ पर भी एक बार प्रयास करना अतीव आवश्यक रहेगा आपके लिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो आपकी कर्मशीलता है आज आसपास के लोगों को प्रभावित करने वाली होगी, सकारात्मक करने वाली होगी। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। और वहीं जो पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष के साथ में छोटे छोटे तनाव बने हुए थे, उनसे जब हम मुक्त हो जाते हैं और कोई भी निर्णायक वार्ता की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय आपको सहयोग दे रहा है। मिथुन राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों से आप संभलें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं, वहां पर भी निर्णय लेने से आप बचिएगा। फ्रस्ट्रेशन के मध्य आप खड़े हों और सोचें कि अब निर्णय ले लेते हैं और नहीं सहा जाता, वहां से संभलने की जरूरत है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव बारंबार निकल कर आ रहे हैं, तो एक बार सोचने की आवश्यकताएं रहेंगी कि इस रिश्ते का प्रवाह जा किस ओर रहा है। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है, उससे संभलें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े रहे हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप नएपन के सिरे के साथ बहुत बड़ा जोखिम लेने से संभलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद का समय व्यवस्थित कहा जाएगा। ऋण संबंधी स्थितियों में आकस्मिक तौर पर उलझने से आप संभलिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं, इसी वजह से जहां पर भी आपको इस शब्द के साथ में चलना होता है, थोड़ा सा संभल कर निर्णय लीजिएगा। वाक्पटुता के साथ में अहम झलकने वाला नहीं हो, इस बात पर भी आप गौर करें। वहीं कर्क राशि, शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज व्यवस्थित वृद्धि के साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में प्रबंधकीय गुण आपके साथ बेहतरी को देने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में यहाँ आप भाग्य के साथ में जो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, निर्णय में खुद को एक फ्लॉलेस अप्रोच आप देते चले जाइएगा। जो भी लोग आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ में लेकर चलते हैं, बारंबार छोटी छोटी स्थितियों में उलझाने वाले होते हैं, उनसे भी जितना आप संभलने का प्रयास करेंगे उतनी बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। ऐसे लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देना, ये एक तरह से बेहतर स्थिति। अपनी क्षमताओं के साथ में आपका जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। और वहीं जो भी महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, उनके लिए ये समय सारगर्भित बेहतरी को सम्मुख रखता चला जा रहा है। आप किसी भी रिलेशन के साथ में हैं, घर परिवार के सम्मुख उस संबंध की आप चर्चा करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन बेहतर। जिस भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात का आपको कार्य क्षेत्र में या पारिवारिक स्तर पर मुलाकात का इंतजार था, आज वो पूरी हो सकती है, तो वहां पर भी अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रखते आप चले जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर आपके भीतर की जो विचारधारा है वो आपको सकारात्मकता देती चली जा रही है। वही निवेदन है आपसे कि आप आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप जुड़ते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया हृदय से संबंधित रोगों से आज भी आप सावधान रहें। यात्राओं में
जो कई बार हम लापरवाही बरतने वाले हो जाते हैं कामकाज के साथ में, किसी कीमती वस्तु के साथ में चलना था किंतु विचार कुछ और ही चल रहे थे, तो ऐसी स्थितियों से आप काफ़ी हद तक संभलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि यहाँ जो प्रबंधकीय गुण आपके विकसित हो रखे हैं उनके साथ में आप स्वयं का जुड़ाव महसूस करने वाले हों। लोग आपको विचलित कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी नहीं है। इसी वजह से निवेदन करेंगे आप कि जो भी कार्य अति आवश्यक है उसको सबसे पहले आप जगह देकर चलिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में जो मानसिक तनाव कई बार निकल कर आते हैं कि आज मीटिंग में क्या होगा, आज इस इंटरव्यू की ओर क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ऐसी सारी गणनाओं से दूर होकर जो कार्य सामने है हम वहां पर अपनी भावनाओं को जोड़ें, अपनी कर्मशीलता के आधार को रखने वाले हों। बस इसे एक मूल मंत्र के साथ चलने की जरूरत। और वहीं जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है वहां अटके हुए कार्यों के अंदर आपके लिए निर्बाध गति पुनः स्थापित हो सकती है। वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखें। बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में ये समय संभावनाओं का एक अनंत आकाश सम्मुख लेकर आ रहा है और वहीं भाग्य का जो सहयोग है वो आपको उत्तरोत्तर प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़ रहा हो, जब प्रकृति उसको एक नवीन स्पंदन दे रही हो, तो एक मूल मंत्र व्यक्ति याद रखकर चले कि आज जो कार्य संभावनाओं के सिरे के साथ में वो जोड़ेगा वहां स्वयं को एक अलग सकारात्मकता देता चला जाएगा। आपके लिए भाग्य का सहयोग, पराक्रम में वृद्धि, अनुशासन का आधार, लोगों की मिलती हुई प्रशंसा वो एक धुरी है जहां से आप अपने कार्य में शुरुआती सफलता को देखने वाले हो सकते हैं। भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साथ में रहेगा और वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष की पारिवारिक स्तर पर आपको आवश्यकता हो तो उनसे भी चर्चा करने से आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये एक निवेदन कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है या फिर कमीशन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है। इस समय विशेष आपको फाइनेंशियल गेन की अप्रोच की ओर लेकर जा रहा है। आईटी फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय विशेष रुचिकर स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। जिस परिवर्तन के साथ में आप चलना चाह रहे थे वो भी संभावित तौर पर आपके सम्मुख यहाँ प्रतिध्वनित हो सकता है। वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप स्वयं को एक तरह से सावधान रखिएगा। कोई भी कमिटमेंट किसी भी रिलेशन में किया है उसको निभाने में हमको जिस शिद्दत की आवश्यकता होती है उसके साथ भी आप जरूर जुड़ें। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहां जो धनागमन की स्थितियां हैं वो वृद्धि के सिरों को स्थापित किए हुए है। आपके लिए यहां पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में वृद्धि निकल कर आ सकती है। हिचकिचाहट को दूर रखें और जहां निर्णय की क्षमताओं के साथ में स्वयं को काबिज होना है वहां आप जुड़ते चले जाइएगा। कोई भी ऐसा कार्य जो कि आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ा होता है, जो कि उच्च शिक्षा के साथ में जुड़कर आगे के जीवन को नए सकारात्मक स्पंदन देने वाला होता है, वहां पर भी अपनी पूरी ही जो बेहतरी है उसको स्थापित करके आप चलने का प्रयास करें। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी। आप स्टॉक मार्केट के साथ में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, सफलता भी मिली है, किंतु आपको लगता है कि अब कुछ नएपन के साथ चलने की आवश्यकता है। लोग भी आपको उसी ओर इशारा कर रहे हैं, मन के भीतर से भी जो प्रस्तावना निकल कर आ रही है वो यही कह रही है, तो फिर उसी ओर बढ़ना आवश्यक है। कई बार जोखिम सिर्फ एक शब्द होता है और वो जब सम्मुख निकल कर आता है, व्यक्ति अनुभव के साथ में खड़ा है, अनुभव विराट स्वरूप में है और जोखिम यहाँ सम्मुख है तो उसका बहुत लघु स्वरूप हो जाता है। व्यक्ति को वहां से विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये एक बात आप ये भी देखिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों से असंतोष निकल कर आ रहा था उससे भी अब आप मुक्त होने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के प्रतिमान आपके सम्मुख है। वहीं बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, तो आप ये देखिएगा आत्मविश्वास में वृद्धि, घर परिवार की ओर से जो भी सलाह मिल रही है वो महत्वपूर्ण, गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको मानसिक दृढ़ता प्राप्त हो रही है। वहीं जब भाग्य का सहयोग है, आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, ओहदे वाले व्यक्ति विशेष से मुलाकात की स्थितियां सम्मुख है, तब भी आप स्वयं के लिए बेहतरी को देखने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें। मेटल संबंधी कामकाज में अपनी तीव्रता को आगे लेकर चलना आपके लिए यहाँ आवश्यक रहेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ आध्यात्मिक चिंतन जब भीतर तक प्रस्फुटित हो
तो व्यक्ति अतीव आनंद के साथ होता है। आपने कर्म किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, रिश्तों के साथ में भी संलग्न रहे और उसके बाद में जो भीतर का संबल निकल कर आ रहा है वो ही यहां सकारात्मकता की गूंज है। उसके साथ में आप जुड़ते चले जाएं। ये निवेदन आपसे हम यहां करेंगे कि शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर स्वयं को आप काबिज करना चाहते हैं तो रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं, खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। और वहीं जो रेगुलर बेस की एक्सरसाइज होती है उसके साथ में जुड़ना कहीं ना कहीं मन को सुकून देने वाला रहेगा। ये एक स्पष्टता यहां सम्मुख इंगित है। धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर खर्चों से संबंधित स्थितियों में आज भी परेशानियां निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलें। आकस्मिक तौर पर किसी भी निर्णय की संभावनाएं सामने है, जोखिम है, तो वहां पर भी कैसे उस स्थिति को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, इस डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ में आप रहिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके बाद में विजय के सिरे आपके सम्मुख स्थापित रहते हुए नजर आते हैं। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में है, आप स्वयं के भीतर आ रहे भटकाव को बेहतर मानकर चलिएगा। यात्राओं से संबंधित कार्य में जैसा हमने आपको बताया, आज थोड़ा सा व्यवस्थित रहने की ज़रूरत है। तकनीकी क्षेत्र विशेष या फिर प्रबंधकीय कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो हम धनु राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि आपको जो अनुभव मिल रहे हैं उनके साथ में स्वयं को जोड़िएगा। लोगों की सुननी अधिक है, अपनी कहनी कम है, जिससे कि ऑब्जर्वेशन का बेस बढ़ता चला जाए। व्यापारिक साझेदार के साथ में जो एक तरह से प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, व्यवहारिक पक्ष होता है, उसको सम्मुख रखिएगा। अगला व्यक्ति किस चिंता के साथ में है और क्यों कामकाज में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एक बार इस क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं आपके लिए संध्या समय अंतराल के बाद से नौकरी पेशा जीवन में जो कुछ सुखद खबरों का इंतजार रहता है उसके आवेदन भी सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए प्रथमतया शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज में आज भी संभावनाएं उद्भूत है। आप शिक्षा संबंधी कार्य में भी यदि हस्तक्षेप रखते हैं तो बेहतरी के प्रतिमान स्वयं के लिए देख सकते हैं। रिलेशंस के साथ में जो एक बॉन्डिंग यहाँ एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो भी यहाँ एक फ्लो में है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में स्वयं को आप जोड़ते चले जाइएगा। तो वहीं एक प्रमुख बात ये भी सम्मुख है कि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं। यहाँ पर जो प्रशंसा योग्य आधार होते हैं वो निरंतर आपके साथ में काबिज रहने वाले होंगे। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ को आप मोटिवेट करते हुए चलें, जिनसे कि उनके कार्यों के अंदर और अधिक बेहतरी सम्मुख निकल कर आती चली जाए। वहीं बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि कार्य क्षेत्र के अंदर जिस नवीनता की आपको आवश्यकता होती है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए वो संभावनाएं यहाँ पर बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। आप किसी भी नई ज्वाइनिंग की ओर जाना चाहते हैं उस हिसाब से भी ये समय बेहतरी लिए हुए है आपके लिए। भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय की ओर गतिमान आसानी से हुआ जा सकता है। माता और पिता के साथ में संबंधों में जो घनिष्ठता और अपनत्व का भाव पनपना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वो दुराव में आया था, तनाव में आया था, आज पुनः है उससे मुक्त होकर आप आगे गतिमान होने वाले हो सकते हैं। एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करेंगे कि इस समय में आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आकर निर्णय की ओर जाने से पूर्णतया संभलना चाहिए। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको रिश्तों के साथ में जुड़ाव की जो स्थिति होती है वो अलग तरीके से महसूस होने वाली रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा को अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। दोपहर में आते हुए आलस्य से भी सावधान रहें। व्यक्ति कई बार एक फ्लो के साथ में चलता है और फिर कहीं आकर ठहर जाता है, बहुत हुआ, अब अगले दिन देखेंगे, शाम को देखेंगे। ऐसी टालने वाली प्रवृत्तियों से आप स्वयं को पूर्णतया दूर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि भाग्य का जो सहयोग है वो आपके साथ में बना हुआ है। साथ ही साथ में कार्य क्षेत्र के अंदर जो प्रगति के अवसर लंबे समय से आपके सम्मुख नहीं आ पा रहे थे, वहां पर भी आप स्वयं को जोड़ने का प्रयास
जरूर करने वाले हों। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्बाध गति को पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह निवेदन करेंगे आपसे कि जो आप फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चल रहे हैं उसको अपनाएं ज़रूर, किंतु कोई व्यक्ति विशेष उसका गलत फायदा उठा रहा हो तो वहाँ उसको ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज और शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस गणनाओं के साथ में चलने का है। जहां आप फॉर श्योर हैं वहां बढ़ सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई और ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में है जहां बारंबार मानसिक तनाव निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत लंबा निभाव यहाँ पर नहीं होगा, परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि जब भी हम विदा ले रहे हों तो वहाँ से सुखद स्थितियाँ प्रवर्त रहे। हम सरकमस्टांसेस के ड्रिवन होकर कई बार कहीं चलते हैं तो एक तो प्रूव करने की जो मंशा होती है वो मन के भीतर से निकल कर आती है कि नहीं, यहाँ इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया है, अब आगे जाकर बहुत ज़्यादा बेहतर मैं करके दिखाऊंगा इन्हें। आप कहीं पर भी प्रूव करने की ओर नहीं जा रहे हैं। जीवन के भीतर बारंबार इस शब्द के साथ में जुड़ना और स्वयं को संकुचित करते चले जाना, एक ऐसे क्रोध की ओर आना जिसकी आवश्यकता नहीं है, उससे जितना बचते हैं उतनी आज बेहतरी रहने वाली रहेगी। तो ये था 28 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।